जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आखिर बल क्या होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अगर एक यहाँ बस खड़ी है तो बस को हम आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, यानी वहाँ बल लगा रहे हैं हम। एक यह बाइक खड़ी है तो बाइक को हम आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, यानी वहाँ पर भी हम बल लगा रहे हैं। एक दरवाज़ा है, दरवाजे को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी खींचने में हम बल लगा रहे हैं। एक रस्सी खेल हो रहा है तो रस्सी को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी उस रस्सी को खींचने में भी हम बल लगा रहे हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो बल है क्या है, जो बल है क्या है, धक्का या खिंचाव है। आपसे कहेंगे कि बल क्या है तो क्या कहिएगा, बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल क्या है, बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। कैसे, बस है, बस को हम आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं। दरवाजा है, दरवाजे को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी खींचने में हम बल लगा रहे हैं। हो रहा है रस्सी खेल, रस्सी को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी वहाँ पर भी हम बल लगा रहे हैं। यानी आप देख पा रहे हैं कि बल जो है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। आपसे कहे बल क्या है कहिएगा, बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अब हम देखते हैं कि क्या अगर किसी वस्तु पर बल हम लगाएंगे तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। चलिए इसे हम समझते हैं। यहाँ पर मार्कर है, मार्कर को हम यहाँ पर रखे हैं। इस मार्कर को हम यहाँ से यहाँ तक रखने के लिए हम बल लगाए हैं। नहीं, पहले मार्कर कहाँ था, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हम रखने के लिए हम क्या लगाए हैं, अपना बल लगाए हैं। एग्जाम्पल, अगर एक यहाँ कुर्सी है, कुर्सी को हम यहाँ से टांग कर यहाँ पर रखे हैं, मतलब यहाँ पर हम बल लगाए हैं। इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक रखे हैं, इसके अवस्था में हुआ परिवर्तन। पहले यहाँ पर था, अब कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया। पहले कुर्सी यहाँ पर है, इसको टांग कर कहाँ रख दी है, यहाँ पर, यानी बल लगाए हैं तो इसके अवस्था में हुआ है परिवर्तन। लेकिन समझिए यहाँ पर दीवार है, दीवार को हम प्रयास कर रहे हैं कि इस दीवार को हम गिराए, तो दीवार पर हम बल लगा रहे हैं। लेकिन क्या अगर इस दीवार पर हम बल लगा रहे हैं तो क्या इसके अवस्था में हो रहा है परिवर्तन, नहीं हो रहा है। एक ट्रेन खड़ी है, एक उस ट्रेन को हम बल लगा रहे हैं, उस ट्रेन को हम आगे की ओर धक्का दे, तो क्या उस ट्रेन के अवस्था में होगा परिवर्तन, नहीं हो रहा है। यानी अगर आप किसी भी वस्तु पर जब बल लगाइएगा तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो भी करेगा। एग्जाम्पल, इस मार्कर में हम बल लगाए थे, भाई अवस्था में परिवर्तन हुआ है। कुर्सी पर हम बल लगाए, इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है। लेकिन जब इस दीवार पर हम बल लगा रहे हैं तो इसके अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी बल को आप इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह राशि है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसमें परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा करता है। जैसे इस मार्कर पर बल लगाने के बाद इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दीवार पर, ट्रेन पर बल लगने के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो आपसे कहे कि बल किसे कहते हैं, क्या कहिएगा, बल वह राशि है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा करता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो भी करेगा, हाँ, लेकिन प्रयास पक्का करेगा। इस दीवार पर हम बल लगा रहे हैं तो हमारा बल प्रयास कर रहा है कि इस दीवार को हम गिराए। हम ट्रेन पर बल लगा रहे हैं, हमारा जो बल है वह प्रयास कर रहा है कि हम उस ट्रेन को हम आगे की ओर धक्का दे पाए, लेकिन हमारा बल उतना नहीं लग पा रहा है कि जितना हम ट्रेन को आगे की ओर दे पाए। तो खत्म। बल किसे कहते हैं, सिंपल कह सकते हैं, बल जो हमारा है एक धक्का या खिंचाव है। अब बल इस प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं कि बल जो है किसी भी वस्तु पर लगने के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा करता है। अब हम देखते हैं कि आखिर बल का SI मतलब क्या होगा। लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा, बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, N फॉर न्यूटन। आपसे कहेंगे कि बल का SI मात्रक क्या होगा, क्या कहिएगा, न्यूटन। हो गया, बल का SI मात्रक न्यूटन। देखिए इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, नाम का है इसका न्यूटन, नाम का इसका न्यूटन। आप जो है नया नया बात सीखने के लिए आप बल लगाते हैं, भाई बात जो है नया नया है, इसको हम कैसे भी सीख ले, तो नया का इंग्लिश में कहते हैं न्यू, क्या हो गया, न्यूटन। क्या नाम है इसका, न्यूटन। तो कोई भी आप नया नया बात जो है सीखने के लिए बल लगाते हैं ना, इसको कैसे भी सीख लिया है। तो बल का SI मतलब क्या हो गया, न्यूटन। क्या होगा, कैपिटल N इसका संकेत होगा। इसका देखिए और कि बल बराबर क्या होता है आखिर में, बल बराबर, बल इक्वल टू होता है MA। क्या होता है, बल इक्वल टू MA। बल का होता है संकेत F, क्या होता है F, यानी इस बात को लिख सकते हैं F इक्वल टू MA।
कहे कि बल इक्वल टू एम ए, बल इक्वल टू एम ए। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण, ए का मतलब त्वरण, हो गया। बल इक्वल टू एम ए, एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण। इसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई भी आपको जो है बल से मारेगा, कोई आपको बल से मारेगा तो आपको माँ याद आ जाएगा, नहीं? कोई आपको बल से मारे तो आपको माँ याद आ जाएगा। तो बल इक्वल टू माँ मतलब एम ए, माँ मतलब एम ए। आपसे कहे बल का एस आई मतलब क्या है? न्यूटन। बल इक्वल टू एम ए, बल इक्वल टू एम ए। इसका एक अन्य मात्रक भी हो सकता है न्यूटन के अलावा। देखिए आप यहाँ पर ए मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का एस आई मतलब क्या होता है? केजी। आप जानते होंगे द्रव्यमान का एस आई मतलब क्या होता है? केजी। ए मतलब होता है त्वरण, और त्वरण का होता है एस आई मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कहे आपसे बल का एस आई मतलब क्या होगा? 2 हो गया, एक हो गया न्यूटन। इसके अलावा एक अन्य है, क्या है? केजी मीटर, इसको पढ़ते हैं प्रति, इसको पढ़ते हैं क्या? प्रति। ये क्या है? प्रति है। क्या हो गया? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जान लीजिए बल का है, बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। बल का है, बल जो है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल की परिभाषा आप कैसे ले सकते हैं? तो बल जो है किसी भी वस्तु पर लगने के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा करता है। आप प्रयास कीजिए कि आप हमारे साथ में आप भी बोलिए। अब हम देखते हैं कि आखिर बल को जो है कितने भागों में हम बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ बल है, बल को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पर है संतुलन बल या संतुलित बल, एक है संतुलित बल। यहाँ पर लिखे हैं असंतुलित बल, असंतुलित बल। चलिए सबसे पहले देखते हैं किसे कहते हैं संतुलित बल, फिर देखते हैं किसे कहते हैं असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल कहने का मतलब क्या हो गया? अगर एक यहाँ पर एक मार्कर है, क्या यहाँ पर एक मार्कर है, हम सामने से इस मार्कर पर बल लगा रहे हैं, लेकिन एक अन्य लड़का है जो कि इस हमारे सामने से इस मार्कर पर बल लगा रहा है, यानी इस मार्कर पर बल हम सामने से लगा रहा है और मेरे सामने से भी एक व्यक्ति जो है बल लगा रहा है। लेकिन कंडीशन यह है कि जितना हम बल इस पर लगा रहे हैं सामने वाला भी उतना ही बल लगा रहा है। क्या इस मार्कर की अवस्था में होगा परिवर्तन? नहीं होगा। क्योंकि जितना इस मार्कर पर हम बल लगा रहे हैं सामने से, मेरे सामने वाला भी अगर उतना ही बल लगाएगा इसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो वही क्या होता है? संतुलन बल। इसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब दोनों ओर से जितना हम बल लगा रहे हैं मेरे सामने वाला भी उतना ही बल लगाए, इस कंडीशन में संतुलित बल होते हैं। यानी आप कह सकते हैं जब दोनों ओर से समान बल लगे इसे कहते हैं संतुलित बल। किसे कहिएगा? जब दोनों ओर से समान बल लगे उसे कहते हैं संतुलित बल। यानी जब समान बल लग रहा है, जितना हम लगा रहे हैं मेरे सामने वाले भी लगा रहा है, तो इस कंडीशन में सभी परिमाणी बल का हो जा रहा है? शून्य हो रहा है। यानी अगर जब भी किसी वस्तु का परिमाणी बल शून्य हो गया, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया? जितना हम बल लगा रहे हैं मेरा सामने वाला भी उतना ही बल लगा रहा है, उसे कहते हैं परिमाणी बल शून्य हो जाना। आप कह सकते हैं अगर किसी भी वस्तु का परिमाणी बल का है शून्य है उसे कहते हैं संतुलित बल। हो गया? जितना हम बल लगा रहे हैं मेरे सामने वाला भी उतना बल लगा। इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जब दोनों तरफ से समान बल लगे उसे कहते हैं संतुलित बल। और संतुलित बल में हमेशा जो है परिमाणी बल का होगा शून्य। परिमाणी बल शून्य कहने का मतलब है कि जितना हम बल लगा रहे हैं मेरे सामने वाला भी उतना ही बल लगा रहा है उस वस्तु पर। इस कंडीशन में उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते किसे कहते हैं असंतुलित बल। हम सामने से बल लगा रहे हैं इस मार्कर पर, मेरे सामने वाला भी बल लगा रहा है, लेकिन उससे अगर हम अधिक बल लगाए इस मार्कर पर तो ये मार्कर जो है आगे की ओर चला जाएगा। या इस मार्कर पर हम बल लगा रहे हैं, मेरे सामने वाले हमसे अधिक बल लगाएगा तो ये मार्कर अपनी जगह से हिल जाएगा। यानी जब दोनों ओर से समान बल न लगे, जब दोनों ओर से समान बल न लगे उसे कहते हैं असंतुलित बल। और असंतुलित बल में कभी भी परिमाणी बल शून्य नहीं होगा। परिमाणी बल शून्य नहीं होने का मतलब है कि दोनों ओर से समान बल न लग रहा हो। तो कहेंगे आपसे कि असंतुलित बल किसे कहते हैं? क्या कहिएगा? जब दोनों ओर से समान बल न लगे यानी परिमाणी बल कितना हो गया? शून्य, उसे कहते हैं असंतुलित बल।